हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हमारे पास एक रैंडम बंदे का कॉल आया है। उनने कहा था कि भाई आप कॉल करना, मैं गाड़ी के बारे में बात करूँगा। तो उनने कॉल भी किया था हमें, तो बात करते हैं, फिर आपको सुनाते क्या बात की हमने। नंबर नहीं दिखा सकता। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी। हेलो। हेलो, हाँ भाई बोलो। भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। मैं यार ये कह रहा था जैसे कि अब मैंने ना अब तक लिया नहीं है इसमें वो क्या? कॉल लिया नहीं है मैंने तो हाँ लोडिंग वाला। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि उसे ले लेता हूँ तो पोर्टर वगैरह में काम वाम करूँगा तो कितनी कमाई हो जाती होगी पहले? भाई, काम करने के आपके ऊपर है। फिर भी वही तो है जैसे कि अब उसका गारंटी होती है 10 से 5 बजे तक वो है। तो आप चलाते कहाँ हो वैसे? जैसे आप रहते कहाँ हो, जैसे कहाँ चलाना चाहते? किधर? फरीदाबाद नजरपुर बॉर्डर है ना? हाँ हाँ। हाँ उसके मतलब 8-10 किलोमीटर के पास है। अच्छा, तो वहाँ से तो आपका ओखला बहुत पास ही पड़ेगा। हाँ ओखला तो पास ही पड़ेगा। तो ऐसे ओखला से तो बहुत ऑर्डर जाते हैं। अब काम के बारे में आपको बताऊँ तो देखो भाई, अब काम करने के आपके ऊपर है। फिर भी मोटा मोटा जैसे कि मैं 10 बजे से लेके मतलब 5 बजे तक अगर जैसे कि एंट्री होती है तो इसमें अगर चलाता हूँ तो फिर कितना बन जाएगा मोटा मोटा? लेकिन हाँ, लेकिन ये फर्स्ट बात आपको ये बता दूँ, गाड़ी लोन पर बिल्कुल ही मत लेना। अब रिश्तेदार से कर्जा ले लेना, लेकिन लोन पर गाड़ी मत लेना। क्यों भाई जी? लोन क्योंकि सोच रहा था मैं तो। भाई, रिश्तेदार का एक ये रहता है, रिश्तेदार कुछ दिन रुक जाएंगे। हाँ जी। और वो लोन वाली ये है कि उन्हें आप खाओ या मत खाओ, उनका पैसा देना ही देना है। चाहे ये तो है। आपके घर में किसी की भी तबीयत खराब हो, कोई इमरजेंसी हो, वो नहीं मानने के। ये तो है। क्या 3 लाख तो फिर कोई रिश्तेदार भी नहीं देगा? पीएफ भी मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए करीब पड़ा होगा मेरे। अच्छा, हाँ तो मैं सोचा था वही पीएफ निकाल के। लेकिन थोड़ा अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट पड़ी है, जैसे अभी तो वो 3 लाख की आ रही है मैक्सिमम, क्योंकि रेट बढ़ गया है उसका। 90 की आ रही है। हाँ, तो वो मान लो आप 3 लाख की पड़ जाएगी। और फिर उसके बाद आप बॉडी बनवाओगे इसकी। हाँ तो वो अब आप देख लो, अगर आप पे कर सकते हो हर महीने आप, और उससे आपको कमाई के बारे में बताऊं तो वो आपके ऊपर भी है। और आप उस पर एक आईडी से आपका घर नहीं चलेगा, ये भी बता दूं तो। टोटल में। हाँ, पोर्टर के अगर आप सोचोगे कि खाली पोर्टर से मैं अर्निंग कर लूँ, तो पोर्टर से अर्निंग नहीं होगी आपकी। अच्छा जैसे मतलब कितने क्वार्टर से कितना कमाते हो? मैं सुबह सोचा मंडी में लगाने की, सुबह मंडी में लगा देता हूँ। हाँ, वो चीज़ बहुत बेटर है, बहुत बेटर। सुबह जैसे 4 बजे करीब मंडी लेके चला गया, मंडी से सीएनजी का खर्चा निकल जाएगा उसका जो दिन भर चलाऊंगा। 2-3 ऑर्डर जितने भी मतलब 1000-1500 मंडी से कमा लिए। उसके बाद सीएनजी वीएनजी का निकल जाएगा। और उसके बाद पोर्टर की सोच रहा हूँ कि 10 बजे के बाद से 11 बजे के बाद पोर्टर चला लूँ। आपने कभी जैसे गाड़ी लाइन में काम कर रखा है या फर्स्ट बार कर? कभी नहीं किया, ये पहला ही है। जब भी मैंने आपसे बात करना मेरे को बेहतर लगा कि मैं एक बार। चलो, ये बढ़िया बात है कि आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो, ये बढ़िया बात है। लेकिन देखो भाई, मेरी राय यही है, आप ले रहे हो तो कैश में ज़्यादातर लेने की कोशिश करना। लेकिन अब आपके पास उतनी पेमेंट नहीं है तो आप लोन भी करवा सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि टाइम टाइम पर लोन भरना ही पड़ेगा आपको। वो तो फिर करना ही पड़ेगा। जब भी पूछ रहा हूँ ना क्या पोर्टल में कितनी की कमाई हो जाती है? पोर्टर में अगर मानो तो मैक्सिमम आप कितना भी मुश्किल से काटोगे तो 1000 रुपये आपके कहीं नहीं जाने के, पर डे की। पर डे के। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाए? ज़्यादा से ज़्यादा अब आपके ऊपर है, आप कितनी फास्ट डिलीवरी करते हो, क्योंकि ये सारे कस्टमर एक बराबर नहीं रहते। हाँ ये तो ठीक है। मैंने कितने बार ऑर्डर पे गया हूँ तो मेरे को 4-4 घंटे वेटिंग टाइम रुकवाया है। अच्छा जी। हाँ, 4-4 घंटे मैंने। आपने अमेज़ोन वाला व्लॉग देखा था? हाँ हाँ देखा था मैंने, वो हाँ सुबह भी कह रहे थे। हाँ, उसमें मेरे को 4 घंटे उसने रुकवाए थे अमेज़ोन के चक्कर में। अब मैं, अमेज़न के वहाँ पे ऑफिस के बाहर खड़ी रही थी वहाँ पे। हाँ, क्योंकि इस चक्कर में को रुकना पड़ा। मैंने सोचा कि पोर्टर की तरफ से मिले, लेकिन पोर्टर की तरफ से कुछ भी हेल्प नहीं हुई। लास्ट में 3 घंटे बाद उसका वेटिंग टाइम स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी मेरे कितने रुपए, 30 रुपये बने थे। अच्छा। वो तो मैंने कस्टमर से बोला था, तो कस्टमर ने पे किए थे। उसने कहा ठीक है भैया, आपने 4 घंटे रुका तो कोई दिक्कत नहीं। उसने 400-500 रुपये अपनी तरफ से डाले थे। अच्छा अच्छा।
लेकिन मेरी राय यही है, अगर आप काम कर पाओगे, जैसे 8 घंटे जितने टाइम बता रहे हो, अगर आप डेली रूटीन में काम कर पाओगे तो आपके लिए ये बेस्ट है। अभी इनका नौकरी भी तो हम कर ही नहीं आए 10 घंटे की यार। अच्छा। दिक्कत ये है कि आप बहुत ज़्यादा सिल जाती है। मैं भी खेल रहा हूँ कपड़ों की दुकान में, हाँ। तो मतलब मॉल वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि अब ना एज के बाद जैसे कि मैं 25-30 का हो गया हूँ ना, तो अब बस ये है कि भाई किसी तरह सॉल्व करो यार। अच्छा, चलो बढ़िया है, लेकिन बात ये चीज़ का और नो एंट्री का बहुत ध्यान रखना भाई, क्योंकि दिल्ली में, जैसे कि वो फ्रंट लाइन में चलाने होते हैं ना। हाँ, क्योंकि अगर आप दिल्ली सेंटर में तो आपको जाना ही नहीं है। अच्छा। दिल्ली सेंटर में कभी भी आपका वो लग जाता है, नो एंट्री लग जाता है, जिसमें आपको खुद को नहीं पता होगी। यहाँ पर अभी तो नो एंट्री खुली थी, लेकिन वहाँ नो एंट्री लग जाती है तुरंत। क्योंकि मेरा वहाँ का आपने देखा होगा, नो एंट्री का जो चालान कटा था इसी चक्कर में कटा था। हाँ। बाइक से, अगर बाइक से अर्निंग करने चाहते हो तो और बेहतर है, क्योंकि बाइक से आप एक बार में 2-3 ऑर्डर उठा सकते हो, और इससे है कि एक ही कस्टमर का आप माल उठा सकते हो। ये प्रॉब्लम वैसे अगर मैं कमाना चाहूँ, हाँ तो अगर आप 1000 रुपये बता रहे हो तो 30,000 रुपये कम से कम हो गए महीने के। हाँ। 10,000 लॉन्च लगा, 30,000 रुपये बचेंगे। लेकिन हर महीना बराबर नहीं रहता ना भाई। अब जैसे बारिश का मौसम हो गया, बारिश में तो आप निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि पानी हर जगह इतना भरा रहता है। अब लोग के मैं अभी तो अगले महीने जब राहत मेरे जब चालू होंगे ना, हम्म। ये दशहरा वशहरा होता है हम्म। इस टाइम। हाँ, दिवाली टाइम लोगे तो आपको ऑफर भी मिल सकता है। हाँ, मैं उसी टाइम सोच रहा हूँ कि चलाने की, अभी तो नहीं रहेगी कि सोच रहा हूँ। चलो बढ़िया है। बाकी और कुछ हेल्प? और यही पूछना था कि हाँ निकल जाएगा ना, कमाई हो जाती है। हाँ, अगर आप अपने साइड से पूरा 8 घंटा दोगे गाड़ी को तो बिल्कुल ही होगा। आप अपने मूड पे, जैसे कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ भी होता है कि काम पे जाने का मन नहीं होता, सुबह 10 बज गए, सोचते हैं कि घर ही पे बैठे बैठे कोई ऑर्डर नहीं आया। शाम तक तो कम से कम पूरा ध्यान देना है इसका, अगर निकला है तो जॉब की तरह ही करना है, जैसे जॉब हाँ, करते हैं ना। जब उसके बाद आपकी गाड़ी अपनी हो जाए फिर आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। और लेकिन मैं ये बताऊंगा कि पोर्टर के पूरे प्रॉपर भरोसे मत रहना, कोई और भी ऐप देख लेना, और अंकल डिलीवरी तो यूज़ ही मत करना आप। अंकल, हाँ मैंने सुनी है बहुतों से अंकल की मैं अंकल डिलीवरी चलाता ही नहीं हूँ। अच्छा पोर्टल के जिस और अलावा और भी ऐप वगैरह हैं। हाँ, देखता हूँ तो वो आपके पास में व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं वो लिंक विंक बता देना जब मैं चालू। वो मैं अभी कल परसों में व्लॉग ही बनाऊंगा उसके बारे में। अगर आपको ये बेहतर रहेगा। हाँ वो व्लॉग भी बनाऊंगा, और ऊपर से जैसे कैसे कैसे लॉगिन करना, इन सारे बारे में मैं उस दिन बताऊँ। मैं चीज़ आपसे ये कह रहा था कि आप ना इस चीज़ के ऊपर कुछ बनाओ, जैसे पोर्टल पे या किसी पे, या भाई इसको ऐसे करते हैं, या फिर ये ऐसे यहाँ से राइड उठाना है, ये ऐसे करना है। कुछ बंदे जैसे कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए आसानी रहेगी ये चीज़। नहीं, वैसे तो मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने इतना पढ़ा रखा है कि मेरे को हर चीज़ की जानकारी है। तो मैं आप लोग की हेल्प ही करने के लिए हूँ, बाकी आप लोग सपोर्ट करो तो मैं आप लोग की ही हेल्प करूँगा। ठीक है, तो फिर मैं इस बारे में आपके लिए व्लॉग बनाऊँगा, आप बिल्कुल ही देखना, और अपने कई दोस्तों को है उनको भी शेयर करना। मैं पता क्या है, मैं उनको शेयर करूँगा जो कि देखेंगे, और कुछ लोग होते हैं कि रील आई और वो स्किप कर देते हैं, तो वैसों के पास ना खोलना फ़ोन में ना बहुत बेकार लगता है। हाँ, ये तो है। हाँ, फिर वो ना जो चैनल पे डंप होने का डर होता है कि हाँ कुछ बंदों पे विश्वास है कि हाँ भाई ये समझेंगे इस चीज़ से, कुछ देखेंगे, तो उन बंदों के पास तो मैं खोल के मतलब सब्सक्राइब करके कहूँगा कि हाँ बाकी टेंशन मत लो, मैं ये खाली 3 व्हीलर की ब्लॉग बना रहा हूँ, बाकी ये मेरा पूरा प्लान है ट्रांसपोर्ट का पूरा काम खोलने का। अच्छा अच्छा। अगर आपसे मिलता हूँ मैं किसी दिन। हाँ, जैसे ही मैं लेता हूँ मेरा ना 3 व्हीलर, तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल ही बिल्कुल ही। और बाकी अगर मेरा काम और डेवलप होता है तो फिर मैं हो तो फिर ऑनलाइन काम भी देना स्टार्ट करूँगा। तो आपसे मिलता हूँ मैं फिर, हाँ, ठीक है, महीने बाद। बिल्कुल ही। जब गाड़ी लोगे उस दिन चलेंगे, या तो उस दिन मेरे को बुलाना, उस दिन चलेंगे। मैं भी गाड़ी आपके साथ, क्योंकि उसमें गाड़ी में, और हाँ, गाड़ी में 3-4 चीज़ याद रखना कि जब भी आप गाड़ी लो तो उस गाड़ी का एक पेपर बनवाना, जिसमें जिस जिस चीज़ की गारंटी है वो चीज़ का बिल्कुल ही लिखवाना, 100% लिखवाना, क्योंकि ये लास्ट में कंपनी वाले जाके वो करते हैं कि हाँ, कि इस चीज़ की तो हमने कही नहीं थी। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे साथ भी ये हो रखा है
क्योंकि अभी मेरी CNG मीटर ख़राब हुई थी तो उसमें भी इनने नाना नूनी किया, लेकिन अभी तो थर्ड सर्विस भी नहीं हुई है, तो इस चक्कर में उनने मेरे को चेंज करना ही पड़ा। तो इससे पहले भी आप कुछ करते थे या मतलब ये पहला काम है? मेरा भाई काम ही ये 3 व्हीलर। मेरे फादर ने रेडी चलाई है, फिर ई रिक्शा चलाई है, और फिर ई रिक्शा चलाई है, मतलब लोडिंग ही का काम है हमारा। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली से ही हो मतलब कहाँ से? गुड़गांव से। हैं? गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव में रहते हो आप? हाँ। गुड़गांव से हो? प्रॉपर नहीं, मैं तो पीछे से क्या कहते हैं झारखंड का हूँ। अच्छा, झारखंड में मेरे भी रिलेटिव हैं। हाँ, मैं झारखंड का हूँ। कोई नहीं, किसी दिन मिलते हैं। बाकी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और आपको पता है मेरे को भाई एक बात बताऊँ, अहमद है कि मैंने लंगोटिया यार, बचपन से हम दोनों साथ ही रहे हैं। अच्छा। अभी क्लास में हुआ ये, मैंने गलती से उसको उधार पैसे दे दिए, तो एक आध बार मांगे मैंने उससे, तो आपको भी जाना, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा इस चक्कर में। अच्छा। हाँ, किसी दिन घर ही जाना पड़ेगा, उसकी मम्मी सबसे बात होती है। अच्छा। सही बात नहीं होती है, फिर वो कैसे कहेगा कि यार मैं पैसे दे रहे हैं ना इसको, इसलिए मेरे को बात नहीं करनी। जिस दिन तुम उससे बात करूँगा कि क्या बात करेंगे, तुम पैसे देगा नहीं था तो मेरे से बात करेगा। अच्छा। बचपन का दोस्त है भाई, ये लगा रहा हूँ बचपन से, मतलब अहमद नाम पे। चलो कोई नहीं, किसी दिन जिस दिन आप गाड़ी निकालोगे उस दिन मेरे पास कॉल करना, मैं बिल्कुल ही आऊँगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू कॉल करने के लिए। बाकी अभी कॉल किया था ये भाई थे बदरपुर साइड से, तो बाकी अभी जब ये गाड़ी निकालते हैं तो फिर इनसे मिलते हैं, तब आपको भी दिखाएंगे। बाकी अब कल से काम पे चलेंगे तो कल की अर्निंग भी फिर बताएंगे आपको। बाकी आपको मिलते हैं कल के व्लॉग पे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और बाकी आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो बिंदास फ़ोन करना मेरे को। और बाकी सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी मिलते हैं हम आपको कल के व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।